यस, चलो विल स्टार्ट। मुझे लगता है अगर ज्यादा से ज्यादा वीडियो ऑन करो, डायरी लेके आ जाओ एंड यस 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 गुड। श्रिया यस, माय गोल health, financial, Instagram, and targeted date and confidence. Good. Nice goal. Yes. Actually, कोकाटे मैडम ने भी मुझे पर्सनली भेजा है. Good. Everybody done. And Reena, you are coming tomorrow. Yes. Good. तो क्योंकि आप जब तक गोल लिखोगे नहीं, यस मनीषा मुझे पूछना है, गोल गोल लिखने के बाद किसको क्या फील हुआ? कैन यू एवरीबडी शेयर कि आपने टारगेट सेट किया, उसके बाद आपको कुछ लगा कि मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं बोलूंगी, लेकिन इफ पॉसिबल यस इंटरेक्शन से पहले यस यस मनीषा, मैंने हाँ अपने मॅम, चेंज देखा आज, क्या हुआ बिकॉज ऑफ रिटर्न गोल? गुड इव्हनिंग टू ऑल. आपल्याला छान टास्क होता आज सीता मॅमने दिला, त्यामुळे आपण जरा डोकं वापरलं, थोडंसं टायमिंग पण दिला आणि त्याचा खरंच बेनिफिट झाला. तर गोलच्या बाबतीत आपल्या तर डोक्यात खूप काही असतं, पण लिहिल्यानंतर आपल्याला कळतं की आपले रिअल गोल काय आहेत आणि आपण ते लिहायला का पाहिजेत. आणि सकाळचंच एक्झाम्पल सांगते. माझं बिझनेस साठीचं पण गोल होतं. मॅमनी सांगितलं होतं इन्क्लूड करायला. एमवे बिझनेसचं तुमचं गोल काय आहे ते पण इन्क्लूड करा. तर मी फर्स्ट टाइम 300 PV लिहिले. नंतर माझ्या 2 मिनिटात लगेच क्लिक झालं, अरे 300 तर आपले आताच होतात. मग गोल लिहिताना आपण जे आपल्याकडे आहे त्याच्यापेक्षा जास्त लिहायला पाहिजे. आता अर्निंगचं पण मी कमी अमाऊंट टाकली, पण ती मला नंतर वाटलं की आपण जास्त टाकायला पाहिजे होती. म्हणजे आपण डोक्यामध्ये जे फिट करतो तर ते आपण अर्न करू शकतो असं मला कळलं, म्हणजे 1-2 सेशन मध्येच. आणि हे नाही का, असं गोल लिहिले तर असं अचीव केलेत की काय असं फिलिंग येतंय मला आज दिवसभरात. तर थँक यू फॉर धिस मॅम. ओके ग्रेट। तो यस, गोल लिखने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जो मनीषा में ऑब्जर्व किया तो वो था कि वो आज सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए बिना उठाए आ गए थे। द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। तो दैट वाज द थिंग, मैंने वो ऑब्जर्व किया, इसलिए बोला क्योंकि गोल लिखने से हम माइंड एक्शन में कन्वर्ट करता है। तो यस, एवरीबडी शुड राइट देयर गोल्स। तो और लास्ट मुझे बताओ, लास्ट वीक में हमने काफी कुछ सीखा, तो उसमें हमने जस्ट 1-2 मिनट में मैं रिवाइंड करूंगी। वेलकम सिद्धि, वेटिंग की यंग जनरेशन आई तो बहुत ही बढ़िया, एंड उसने वेरी गुड डिसीजन। एंड हमने लास्ट 2 सेशन हुए, एक सेशन में हमने सीखा एक्साइटमेंट नोट्स एंड हमको आगे कैसे बिजनेस करना है वो, एंड सेकेंड जो सेशन था उसमें हमने देखा साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन उससे पहले भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी, एंड साइंस ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सीखा कि हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, हम जो भी खाते हैं वो 3 मेन 2 तरह के होते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो में 3 तरह के टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है कार्ब्स। कार्ब्स क्या काम करता है? कार्ब्स गिव्स अस व्हाट? मैंने क्या बोला एक्चुअली? कार्ब्स गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। प्रोटीन जो है रिपेयर एंड मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, और फैट्स जो है वो स्टोरेज होता है। जब हमको जिंदगी में जब हमको बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है तब वो आहिस्ता आहिस्ता करके यूज करते जाता है। तो ये हमने मेन मेन 3 चीजें सीखी। लेकिन कार्ब्स जो हम फर्स्ट है, और
माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो आगे हम सीखने वाले हैं। लेकिन कार्ब्स क्या काम करते हैं हम आज पूरा 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 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किस किस को लगता है कार्ब्स खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए? बहुत सारे मिथ है आज। थोड़ा बहुत तो खाना ही चाहिए। यस, खाना चाहिए। किस किस को लगता है नहीं खाना चाहिए? बहुत सारे डाइट्स फॉलो करते हैं कि कोई बोलता है कीटो में, कोई कीटो फॉलो करता है तो वो बोलता है कार्ब्स नहीं खाना चाहिए। कोई फैट ज्यादा खाता है तो वो बोलता है कार्ब्स नहीं खाना चाहिए। कोई बोलता है कार्ब्स खाना चाहिए, कोई नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मिथ है। कम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस आज के मॉड्यूल में हम पूरा सीखने वाले हैं कि कार्ब्स कितने खाने चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए। वो सारे मिथ जो है कार्ब्स के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो कार्ब्स आर फॉर इंस्टेंट एनर्जी। देखो, अगर एनर्जी चाहिए तो कार्ब्स खाना जरूरी है, लेकिन कितने कैसे हम वो सीखेंगे। तो yes, we'll start with this and अभी कार्ब्स गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। बहुत सारे जैसे डाइट फॉलो करते हैं, कोई जो है बोलता है कि यस कार्ब्स खाना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे लोग स्ट्रिक्ट डाइट पे भी जाते हैं, लेकिन याद रखना है कि अगर कोई मजबूरी है तो ही स्ट्रिक्ट डाइट पे जाओ और तब आप पूरा जीरो कार्ब्स पे आओ। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है, बहुत बड़ा स्पोर्टमैन है जिसको 10 दिन में 10 किलो कम करना है, उसको उस वक्त के लिए ठीक है। लेकिन हमारे लेमैन नॉर्मल लोगों के लिए इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने का जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आर कार्ब्स। एंड हमेशा याद रखिए, हमारा जो बॉडी है, जैसे हम प्रोटीन्स खाते हैं, विटामिन खाते हैं, तो हमारे बॉडी को समझता नहीं है प्रोटीन्स क्या है, विटामिन क्या है। लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू अ सिंपलर फॉर्म। देखो बॉडी कितना मैजिकल है, इट इज अ मैजिकल। हमारा बॉडी को समझता है कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं चाहिए, लेकिन हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रखते हैं। लेकिन बॉडी को पता है कि मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, और वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को कन्वर्ट करता है सिंपल थिंग्स में। तो हर जो है प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो सब कन्वर्ट होते हैं इन द सिंपलर फॉर्म। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। जब भी आप कुछ भी देखोगे जिसके पीछे COS ही लिखा हुआ रहता है, वो सारी चीजों में शुगर होता ही है। तो कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, कन्वर्ट इनटू शुगर। जो भी कार्ब खाते हो वो सब कन्वर्ट होता है शुगर में। पहले के जमाने के लोग बोलते थे, हमने ये भी एग्जाम्पल देखा था कि पहले के जमाने के लोग कार्ब्स बहुत खाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सुना है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो 5 रोटी खाते थे, 10 रोटी खाते थे, और एक एक टाइम पे 5 5 आम खा लेते थे, बहुत सारा गुलाब जामुन खा लेते थे। वो खाते थे, क्यों खा सकते थे? क्योंकि वो ज्यादा काम भी करते थे। हमेशा याद रखना है कि कार्ब्स ज्यादा, अगर आप ज्यादा काम करते हो तो आपको ज्यादा कार्ब्स खाने हैं, लेकिन अगर आप काम कम करते हो तो आपको कार्ब्स कम खाने चाहिए। पहले के जमाने में लोग कैसे थे, बहुत चलते थे, बहुत घूमते थे। बहुत सारे लेडीज बहुत सारा घर का काम करती थी, पानी भरने के लिए वो एक एक 5 5 किलोमीटर जाते थे। आज हम कैसे हैं, हमारा लाइफ आज हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत हम कम काम करते हैं। इसकी वजह से हमको कम कार्ब्स की जरूरत है। इसीलिए हमको 10 रोटी की नहीं जरूरत है, 1 या 2 रोटी सफिशिएंट हो जाते हैं। तो आजकल अगर हम देखें तो हमारा लाइफस्टाइल कैसे है, हम टीवी बैठ के देखते हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त, रील्स देखते वक्त हम बैठे हुए हैं, एंड लोग बात करते हैं, गपशप करते हैं तो भी बैठे हुए हैं। अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो भी आप क्या कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो। तो इसीलिए ज्यादा मूवमेंट नहीं है। इसकी वजह से हम देखते हैं क्या हो गया है, हमारा बहुत सारा पेट निकल के आया हुआ है, सबके टमीज है, या फिर हमारा
मूवमेंट्स बहुत कम हो गया है, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हमको हो, इसीलिए हमको कार्ब्स क्या करना है, कम खाना है। लेकिन अभी हम सीखेंगे कि कार्ब्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के कार्ब्स होते हैं। तो हमने अगर देखा तो कार्ब्स आर और 3 टाइप्स। क्या क्या है? वन इज शुगर, सेकेंड इज स्टार्च एंड थर्ड इज फाइबर। कार्ब्स 3 टाइप के होते हैं, शुगर, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। लेकिन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे कि शुगर क्या करता है, स्टार्च क्या करता है और फाइबर क्या करता है। अगर हमने देखा तो शुगर क्या है? शुगर इज सिंपल। एक आगे जाके हम देखेंगे कि और शुगर कैसे ये होता है, लेकिन शुगर क्या है? सिंपल फॉर्म में आता है। और स्टार्च और फाइबर क्या है? दे आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। Sugar is simple carbs and starch and fiber are complex carb. अभी शुगर सिंपल है, लेकिन उस सिंपल शुगर में भी क्या क्या है, अलग अलग टाइप। तो शुगर, सिंपल शुगर में 2 टाइप के सिंपल कार्ब्स होते हैं, दैट आर मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। मोनो यानी 1, मोनो यानी 1, डाई यानी 2। मैंने जो बोला था, जब भी कोई भी चीज आता है, हम देखते हैं जो मोनोसेकेराइड्स है उसमें बहुत सारे टाइप है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 ही एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे ग्लूकोज है, फ्रूक्टोज है, गैलेक्टोज है। ग्लूकोज यानी शुगर की मोनोसेकेराइड्स, फ्रूक्टोज यानी फ्रूट में की शुगर, लैक्टोज यानी मिल्क में का शुगर। तो ये सारे एक एक सिंगल सिंगल फॉर्म होते हैं। जहां पे भी आप कुछ भी पैकेट्स फूड्स देखोगे या कहाँ पे भी आपने पढ़ा, तो आपको पैकेट्स पे देखना चाहिए क्या लिखा है। जहां पे भी COSE ये सफिक्स आया, यानी उसमें क्या है, शुगर है। और टाइप्स ऑफ शुगर कैसे है? एक शुगर भी हो सकता है, डाइसेकेराइड्स भी हो सकता है। डाइसेकेराइड्स यानी, और एक सेशन रहेगा जिसमें हम डिटेल में सीखेंगे कि मोनोसेक्राइड्स यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, वो और आगे वी विल कंप्लीट इन डिटेल। लेकिन डाइसेक्राइड्स में दो दो सिंपल शुगर के फॉर्म आते हैं, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज। लैक्टोज में कैसे है? ग्लूकोज एंड लैक्टोज। माल्टोज में कैसे है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज के कार्ब्स आते हैं। तो इसीलिए हमको सिर्फ टाइप रखना है, नहीं याद रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट हमको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या होता है, इसीलिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। वी शुड कम टू नो कि क्या क्या है। अभी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स यानी उसमें बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, काफी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में क्या है? स्टार्च है और फाइबर है। फाइबर को सेल्यूलोज भी कहा जाता है। किस किस को पता था कि फाइबर इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स? किसी को पता है? नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मैं 15 साल से हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा था कि फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमको हमेशा ऐसे लगता था कि प्रोटीन एक है, कार्बोहाइड्रेट्स एक है और फाइबर एक अलग न्यूट्रिएंट है। लेकिन फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमको हमेशा याद रखना, फाइबर भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे और इजी वे में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आवे। तो हम देखेंगे कि स्टार्च, अभी हमने पहले देखा कि शुगर के 2 टाइप्स है, लेकिन स्टार्च और फाइबर के क्या क्या टाइप्स है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि रिफाइंड कार्ब्स क्या है। रिफाइंड कार्ब्स यानी क्या? जो भी हम शुगर, स्टार्च खाते हैं जो अच्छा नहीं होता है, उसको बोलते हैं रिफाइंड कार्ब्स, जिसमें बहुत सारा प्रमाण, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कार्ब्स कुछ अच्छे नहीं होते, कुछ कार्ब्स अच्छे होते हैं। तो ये जो है रिफाइंड कार्ब्स है वो अच्छे नहीं होते। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है,
पैकेट फूड्स है, वेफर्स, पिज्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे स्वीट्स। तो हमको एज अ कोच ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आने वाले हैं कोचिंग के लिए, तो उनका रिफाइंड कार्ब्स हमको हटाने हैं और उनकी जगह पे हमको अभी रिफाइंड कार्ब्स में क्या क्या होता है। अगर हमने देखा कि रिफाइंड कार्ब्स में अगर देखोगे तो हमेशा सोडियम ज्यादा होता है, ऑयल ज्यादा होता है, नमक, सोडियम यानी नमक ज्यादा होता है, और उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, फ्लेवर्स डाले जाते हैं ताकि वो ज्यादा दिन तक टिके। उसकी वजह से ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए हमको रिफाइंड कार्ब्स में जो है हाई शुगर होता है। फिर उसमें अगर आपने रिफाइंड कार्ब्स खाए तो हम देखते हैं कि उसमें सॉरी रिफाइंड कार्ब्स में ओके 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 सॉरी 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 मेरे को हम्म, हम्म, ओ, 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 1 मिनट, मुझे पीछे जाना है एंड आई एम कमिंग। तो यस, हम देख रहे थे कि सिंपल कार्ब्स जो है उसमें क्या क्या होता है। अगर हमने सिंपल कार्ब्स खाया यानी शुगर खाई तो हमारे बॉडी क्या करता है, और ज्यादा शुगर मांगता है। सिंपल कार्ब्स खाने के बाद हमको और ज्यादा बॉडी क्रेविंग्स होते हैं। इसकी वजह से सिंपल कार्ब्स हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं खाने हैं। सिंपल कार्ब्स क्या करता है, हमारे शुगर लेवल को बहुत इम्बैलेंस कर देता है, हमारे शुगर लेवल स्पाइक कर देता है। हम आगे जाके देखने वाले कि वो शुगर लेवल कैसे स्पाइक करता है एंड बहुत सारा इन्फ्लेमेशन काज करता है। हम ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कैसे होता है। लेकिन अगर आपका बॉडी इन्फ्लेमेशन शुरू कर दिया है तो ये समझ जाना चाहिए बार 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 इन्फ्लेमेशन के बाद बीमारियां बढ़ने वाली हैं। और पहले कुछ नहीं होता है लेकिन बाद में जाके ये इन्फ्लेमेशन बॉडी क्रिएट कर करके बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए हमको ये पहले से ही अगर हम हमारा और हमारे क्लाइंट का ध्यान रखेंगे तो हम इस चीज से काफी बच सकते हैं। तो ये सिंपल कार्ब्स में क्या आता है, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, वाइट ब्रेड, सोडास, एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें बहुत सारा शुगर होता है। जो इसमें भी शुगर होता है उसमें हमेशा याद रखना है कि क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्रेविंग्स होते हैं हमको खाने के लिए। हमको क्या इंक्लूड करना है अपने खाने में, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे हमने देखा स्टार्च और फाइबर। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के सबसे बढ़िया जो बात है वो आता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, लिंटल्स, बीन्स। लेग्यूम्स यानी सब तरह की दालें, या चना, छोला, राजमा, ये। और होल ग्रेन्स में यानी गेहूं, चावल, अब मिलेट्स, बहुत सारे मिलेट्स, किनोवा, बाजरी, ज्वारी, ये सब जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब में आते हैं। इवन पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज भी कॉम्प्लेक्स कार्ब में आते हैं। हमेशा ट्राई करना है कि हमको सिंपल कार्ब्स नहीं खाना है, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना है। आगे जाके हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब कैसे काम करता है। लेकिन ट्राई कीजिए कि अपने खाने में ये वैरायटीज ऐड करना है। हर जो चीज है वेजिटेबल्स, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाना है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर होता है और स्टार्च के होता है। इसीलिए हमको अभी ये डिफरेंस बताती हूँ ये क्या है। जैसे अगर हम सैलेड खाया वर्सेस चॉकलेट खाया, क्या होता है, सैलेड खाते तो क्या होता है, सैलेड खाने के बाद हमारा स्टमक फिल हो जाता है, बराबर, और बहुत लंबे समय तक हमको भूख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर होता है। फाइबर क्या काम करता है, हमको जल्दी भूख लगने नहीं देता है क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। लेकिन अगर मैंने चॉकलेट खाया तो थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि मुझे चॉकलेट फिर से खाने के बाद अरे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मुझे और कुछ खाना चाहिए।
चॉकलेट खाने के बाद फिर से हम खाना भी खाते हैं। लेकिन अगर हमने सैलेड वगैरह खाया, सब्जी वगैरह खाई, तो हम वो नहीं खाते हैं, क्योंकि हमको भूख नहीं लगती है और क्रेविंग्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमको हमेशा ये चीजों को अपने खाने में इंक्लूड करना है, और जिसका भी हम काउंसलिंग करेंगे उनका भी हमको सेम करना है। अभी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम खाएंगे तो क्या होता है, जब आप फाइबर खाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होता है, वो हेल्प करता है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो लो कर देता है, हमारे क्रेविंग्स को बढ़ने नहीं देता है, या हमारे ब्लड शुगर लेवल बैलेंस करता है, हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन जो है रिड्यूस करता है, और उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी क्या, किसी को पता है व्हाट आर फाइटोन्यूट्रिएंट्स? कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट आर फाइटोन्यूट्रिएंट्स? हमने बहुत बार पढ़ा है, एमवे के दुनिया में तो फाइटो पेड़ों में जो पेड़ों में जो ये होता है, जो जिसकी वजह से वो बीमार नहीं होते, वो चीज एंजाइम्स, वो फर्टिलिटी। यस, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे क्यों है कि अगर हम पेड़ों को देखते हैं, पेड़ तो धूप में खड़े रहते हैं, पेड़ लिविंग थिंग है, हमको ये पता है, हम लिविंग थिंग है वो भी पता है, लेकिन अगर हमने पेड़ों को देखा तो वो धूप में भी है, बारिश में भी है, बाहर ही रहते हैं, हम घर में रहते हैं, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन हम बीमार पड़ते हैं, हमको बीमारियां होती है, लेकिन पेड़ों को बीमारियां नहीं होती। तो उसमें क्या है, उसमें होता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है वो हेल्प करता है उनको उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और इसकी वजह से पेड़ कभी बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन इंसान बीमार पड़ता है। तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगर हमारे खाने में मिलेगा हमको, तो हम भी उतने स्ट्रांग होंगे और हमारा इम्यूनिटी अच्छा होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके लिए हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और एम्बे के सारे प्रोडक्ट्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि एम्बे बहुत ख्याल रखता है कि उसमें प्लांट बेस्ड जो है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि अगर हमने बोलते हैं अक्खा फ्रूट खाना अच्छा है या फ्रूट जूस खाना अच्छा है, पीना अच्छा है, क्या अच्छा है? होल फ्रूट। होल फ्रूट। क्यों क्यों होल फ्रूट खाना अच्छा है, जूस क्यों नहीं खाना अच्छा? फाइबर्स फाइबर्स होते हैं उसमें, जूस जब हम निकालते हैं तो वो शुगर बढ़ा देता है और फाइबर्स बहुत कम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल पे बोलती हूँ। बहुत बढ़िया सुचिता मैम ने बोला, जूस जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मिक्सर में से निकालते हैं, मिक्सर में से निकालते हैं तो उसके जो फाइबर्स है वो पूरा स्मैश हो जाता है और टूट जाते हैं, और इसकी वजह से उसके न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो है, हम जब अक्खा फ्रूट खाते हैं तो उसमें पूरा का पूरा फाइबर वैसे का वैसे होता है, और हमारा बॉडी अच्छे से उसको एब्जॉर्ब भी करता है, और उसका सारा फायदा हम ले सकते हैं। तो इसीलिए हमको ट्राई करना है कि अम, तो ईट मोर फाइबर्स जान करना है, तो क्या करना है हमको, सब्जियां ज्यादा खानी है। सिद्धि, ध्यान में आया ना, सब्जी ज्यादा खानी है, फाइबर ज्यादा खाना है। ओके, यस। अभी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के टाइप्स क्या क्या है और वो क्यों हमको ज्यादा खाने हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स कार्ब ही हमको खाना है। सबसे बढ़िया बात, फाइबर का कोई कैलोरी नहीं है। कितना बढ़िया बात है ना, फाइबर हैज नो कैलोरीज। फाइबर बल्क ऐड करता है। आप कितनी भी सब्जियां खाओ, कितना भी सैलेड खाओ, आप खा सकते हो। अगर बहुत सारा सैलेड भी, अब हम बहुत सारे रील्स देखते हैं कि बहुत सारे लोग टेबल पे बहुत सारा वेजिटेबल्स रखते हैं और बोलते हैं कि दिस दिस इज इक्विवेलेंट टू 1000 कैलोरी, और हम थोड़ा सा बाकी का कुछ एक मैंगो, एक पिज्जा, एक केक रख दिया तो उसका भी 1000 कैलोरी हो जाता है। तो इतना खाना है या इतना खाना है, हमको डिसाइड करना है। तो हम देखते हैं कि फाइबर जो है बहुत सारा बल्क ऐड करता है, लेकिन हमको जल्दी भूख लगने नहीं देता है। उसमें क्या है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है, अगर आप सब्जी रोटी खाओगे, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने, ध्यान में आया होगा कि अगर हमने छोले खाए, मटकी खाया, तो जल्दी भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो बहुत दिन देर तक अपने पेट को एम्प्टी होने नहीं देता। उसको बोलते हैं
गैस्ट्रिक एम्प्टी, डिलेइंग द गैस्ट्रिक एम्प्टी, बहुत देर तक हमारा खाना आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर देता है, हमारे बॉडी में से फाइबर वेस्ट बाहर निकाल देता है। कितना बढ़िया बात है। वो जो है हमारे घर बॉडी का झाड़ू है, इसीलिए वो हमारे सारे वेस्ट को रिमूव कर देता है। एंड और बहुत अच्छे से सिंपल वे में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होता है। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक आर द, हमारा जो पेट है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया भी होती है, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जो प्रीबायोटिक है वो गुड बैक्टीरिया का खाना है। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इडली खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, जो भी फर्मेंटेड चीज होती है उसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बहुत अच्छा होता है। इसके लिए वो गुड बैक्टीरिया बॉडी में बहुत अच्छे से क्रिएट करता है। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट फूड इनटेक करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का गुड बैक्टीरियाज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। लैक्स एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। और अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाते हो तो आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। आपके पास जो भी क्लाइंट आएंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ट्राई कीजिए कि उनका जो वो पैकेट फूड खाते हैं उसका उनका अगर ये भी चेंज कर दिया इनटू कॉम्प्लेक्स कार्ब, तो उनमें बहुत सारा चेंजेस होता है। ये कॉन्स्टिपेशन भी कम करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, मैंने फोटो भी डाले, जैसे ब्राउन राइस है, किनोआ है, होल ग्रेन पास्ता है। किसी को अगर पास्ता खाना है तो हम गेहूं का पास्ता भी खा सकते हैं, लिंटल्स, ओट, चिकपी, तो ये सारे एग्जाम्पल है। एंड सॉरी, तो हमारे हम देखेंगे कि फाइबर में कौन से टाइप्स होते हैं। तो यस, हम देखेंगे कि आगे की कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यस, दिसते तुम्हाला सगळ्यांना? फायबर रिच फूड्स दिसते. ओके ओके, बॅक स्लाइड जायचं. हाँ, यस. तो हमको क्या करना है? फाइबर ज्यादा से कॉम्प्लेक्स कार्ब ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है। अभी फाइबर टाइप के कौन से? फाइबर में 2 टाइप होते हैं। जैसे हमने क्या देखा, कार्ब्स में 3 टाइप होते हैं, शुगर में 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन फाइबर में 2 टाइप्स होते हैं, सोल्यूबल फाइबर एंड अनसोल्यूबल फाइबर। तो वो क्या क्या काम करते हैं हम देखेंगे। सोल्यूबल फाइबर में क्या होता है? इट गेट डिजोल्व इजीली इन द वाटर, जेल फॉर्म में बन जाता है, और ये हमारे बॉडी में जाके ये जो सारे प्रोडक्ट्स है, सॉरी खाना है, जैसे लेग्यूम्स, ओट्स, चिया सीड, पी, फ्रूट्स, इसमें सारा क्या होता है? सोल्यूबल फाइबर होता है। इसकी वजह से, ये खाने की वजह से हमारा बॉडी अच्छा फील करता है। अगर किसी किसी का प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनको अगर जिनका स्टमक इश्यूज हमेशा होता है, ट्राई कीजिए कि उनको आप चिया सीड इन वाटर दे सकते हो। उनके खाने में लेग्यूम्स वगैरह ऐड करने से बहुत सारा हेल्प होता है। जैसे हमारे सोल्यूबल फाइबर भी है, और बाजार में जो मिलता है इसबगुल करके, वो भी फाइबर है, 1 टाइप ऑफ फाइबर ही है। इनसोल्यूबल फाइबर जो होता है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, वो बहुत स्पॉन्ज जैसे बन जाता है। लेकिन दैट इनसोल्यूबल फाइबर इज नॉट गुड अगर हम सप्लीमेंट्स फॉर्म में लेते हैं। ट्राई कीजिए कि जो भी आप फाइबर लेते हो सोल्यूबल फाइबर होना चाहिए। एंड लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे नट्स में, सीड्स में इनसोल्यूबल फाइबर भी कम प्रमाण में अवेलेबल होता है, और सबसे ज्यादा इनसोल्यूबल फाइबर होता है एप्पल एंड पोटैटोज में। एंड लेकिन काफी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें दोनों तरह के। लेकिन अभी मुझे कंफ्यूजन है कि मुझे कितना फाइबर खाना चाहिए हर दिन में। हमको जो है, मेन जो है उनको 38
ग्राम्स फाइबर खाना चाहिए और वुमन को 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर खाना चाहिए। लेकिन अबाव एज 50 हो तो वो मात्रा कम हो जाता है, मेन को 30 लेना है और वुमेन्स को 21 लेना है। दीज आर द डेली डोजेज ऑफ फाइबर। ओके, अभी फाइबर रिच फूड क्या होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लिंटल्स, बीन्स एंड नट्स एंड सीड्स। इसीलिए आपको हमेशा ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जंक अवॉइड करना है, तो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स ऐड करने हैं। जैसे सीड्स होते हैं, क्या होता है अगर हम थोड़ा सा, हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर हमने केक खाया तो और खाने का मन करता है, आम खाया तो और खाने का मन करता है। ऐसे क्यों होता है? जब भी हम कुछ शुगरी थिंग खाते हैं तो शुगर हमारे पीछे लग जाता है कि मुझे खाओ, मुझे खाओ, मुझे खाओ, मुझे खाओ। वो हमेशा पीछे लगा हुआ रहता है। इसीलिए अगर आप शुगर नहीं खाओगे तो आपको वो पीछे नहीं लगता, लेकिन शुगर खाना जैसे ही शुरू कर देते हो तो हमारा बॉडी और क्रेविंग्स होते हैं। तो अभी पिज्जा बर्गर खाने के बाद और क्यों खाने का मन करता है? क्योंकि वो सिंपल कार्ब्स है, तो इसीलिए वो खाते हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे कि वो क्यों सिंपल कार्ब्स है, उसमें से क्या हुआ है। तो इसीलिए हमको, हमारा जो बॉडी है आजकल, नरिशमेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत कम है। इसकी वजह से हमारे बॉडी सिर्फ दिखता है अच्छा है, बाहर से फुला हुआ है, लेकिन अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, पिज्जा बर्गर केक्स ये सब अपने बॉडी में बहुत सारा खाने में ऐड किया हुआ है। अभी ये जो है सिंपल कार्ब्स में ऐसा तो क्या होता है जो हमने नहीं खाना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, उसमें क्या होता है, ये जो है होल ग्रेन है। होल ग्रेन में क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन, एंडोस्पर्म एंड जर्म। लेकिन हम इसको प्रोसेस करते हैं और ये प्रोसेस करने के बाद हमारा जो है मैदा बन जाता है। हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मैदा नहीं खाना चाहिए, मैदे की चीजें, केक पिज्जा पेस्ट्रीज नहीं खाना चाहिए, ब्रेड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, होल ग्रेन को प्रोसेस कर, वो तो गेहूं का ही है, लेकिन उसमें प्रोसेस करके उसमें से जर्म्स भी निकाले जाते हैं और ब्रेन भी निकाला जाता है, सिर्फ उसमें एंडोस्पर्म होता है। तो इसीलिए नेचुरली भगवान ने हमारे जो भी फूड्स है उसको ऑलरेडी फाइबर रिच है, लेकिन मैन मेड क्या कर दिया, उसको प्रोसेस करके उसका पूरा फाइबर निकाल दिया, और इसकी वजह से ब्रेन निकाल दिया तो उसमें से फाइबर भी निकल जाता है और विटामिन बी भी निकल जाता है और बहुत सारे मिनरल्स कम हो जाते हैं। एंड जर्म भी निकाला जाता है जिसमें विटामिन ई ए के सब होता है, वो भी निकल जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैदे वाली चीजें हमको नहीं खानी है। और उसको क्यों नहीं खानी है? जब हम व्हीट को प्रोसेस करते हैं उसमें से 25 न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करके निकाले जाते हैं। सोचो, गेहूं हम बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, उसमें से हमने और क्या किया, उसको मैदे में कन्वर्ट किया और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए। ऑन एन एवरेज 87% ऑफ मिनरल्स, जो बहुत कम मात्रा में हमको जिंक, क्रोमियम और मैग्नीशियम लगता है, वो भी उसमें से निकाल दिए जाते हैं। इसकी वजह से, और ये ऑलरेडी प्रोसेस मैदा आया हमारे पास और उसको हम और प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? मैदे का क्या बनाते हैं? केक, पिज्जा, पेस्ट्रीज, नूडल्स। तो उसको और प्रोसेस करके उसमें से और न्यूट्रिएंट्स कम कर देते हैं। तो हम खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। लेकिन अभी रिफाइंड फूड क्या काम करता है? अगर हमने कोई भी रिफाइंड जो भी पैकेट फूड्स है या चीज बर्गर, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है। शुगर क्या करता है, हमारे बॉडी का शुगर लेवल स्पाइक कर देता है और उसकी वजह से हमारा बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है और हमारा टू मच ऑफ शुगर होने की वजह से, ये हम आगे सीखने वाले हैं शुगर स्पाइक्स कैसे होते हैं। तो टू मच शुगर होने की वजह से इंसुलिन बढ़ जाता है और हमारे बॉडी में और ब्लड लेवल बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम होल फूड खाते हैं उसके वजह से, तो हमारे बॉडी में स्लो शुगर रिलीज होता है। शुगर कम रिलीज होने की वजह से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है, इंसुलिन बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होता है और हमारा शुगर लेवल स्टेबल होता है। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल। ये जो है रोलर कोस्टर ऑफ क्या होता है, जब आपने देखा रिफाइंड कार्ब्स जब हम खाते हैं
जैसे मैंने वड़ा पाव खा दिया, पिज्जा खाया, तो क्या होता है, हमको बहुत अच्छा फील होता है, वी फील गुड। केक खाने के बाद अच्छा फील होता है, मुझे तो होता है, सबको होता है कि नहीं? केक हो या फिर मुझे क्रेविंग्स होते हैं केक की, बहुत सारे क्रेविंग्स पहले होते थे, लेकिन अभी मैं बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड किया है, इसकी वजह से क्रेविंग काफी कम हो गई है। लेकिन पहले मुझे बहुत क्रेविंग्स होते थे, एंड मुझे ऐसे बेकरी में जाने के बाद ऐसा लगता था कि अरे मुझे केक खाना चाहिए, बिकॉज आई लव केक। कभी कभी ऐसे होता है कि अरे नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे वो खा। श्रेया, आपको क्या लगता है कि अगर कहाँ गए तो व्हाट डू यू फील, क्या क्रेविंग्स होता है खाने का? होता है, सबको होता है, मुझे भी होता है, हाँ एवरीबडी। होता है मैडम, क्रेविंग्स तो होता है। मम्मी ने कुछ मीठा बनाया, एक पूरम पोड़ी खाना है, लेकिन क्या होता है, जब वो गरम गरम थाली में आती है तो हम एक के बदले में दो खा लेते हैं। तो खा लेते हैं हाँ। खीर अगर बनाया होगा घर पे तो हम फिर क्या, भी 2-3 कटोरी पी जाते हैं और वो पता भी नहीं चलता कि इतना जाता कैसे। क्यों होता है ऐसे, मैं बताती हूँ। क्योंकि दिस इज रोलर कोस्टर। तो वो कैसे होता है हम देखेंगे। जैसे यस, हमारा बॉडी क्या होता है, जब भी हम रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो हमारे बॉडी में शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है, जब हम खाना कोई भी मीठा चीज खाते हैं तो हमारे बॉडी में शुगर जो है वो लगता है सेल को, और हमारे बॉडी में लिवर जो है वो शुगर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। वो बहुत डीपली हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन जैसे ही हम शुगरी थिंग्स खाते हैं तो हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनता है, एंड जब इंसुलिन ज्यादा बढ़ता है तो हम और ज्यादा शुगर खाते हैं, तो हमारे बॉडी में एकदम से शुगर बढ़ता है। देखो, अगर हम कुछ भी मीठा खाए तो बहुत खाने के बाद फिर एकदम से हमको सुस्ती होने लगती है, और वो सुस्ती में फिर से शुगर ड्रॉप हो जाता है, फिर हम और खाते हैं और फिर शुगर बढ़ जाता है। तो ये जो है रोलर कोस्टर है। हम जैसे ही शुगर खाते हैं तो हमारा इंसुलिन हमारा लीवर जो है ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन लगता है शुगर को लेके जाने के लिए सेल में, और वो और ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और फिर हम और खाते हैं तो बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर हो जाता है, फिर से वो ड्रॉप कर देता है और फिर से ये स्पाइक हो जाता है। और जब ये बॉडी में बार 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 होते हैं, इसको बोलते हैं रोलर कोस्टर ऑफ शुगर होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा बॉडी इन्फ्लेमेशन में जाता है, और इन्फ्लेमेशन बार 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 होने के बाद हमारे बॉडी में बीमारियां क्रिएट होती है। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है और वो होते रहता है, इसीलिए हमको इतना कुछ ध्यान में नहीं आता है। लेकिन उसके बदले में अगर मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाए तो मेरा बॉडी क्या करता है, मेरे बॉडी में जैसे ही हम अगर आपने सैलेड खाया या फिर खाना खाते वक्त हमने पहले सैलेड खाया, क्यों खाना चाहिए पहले सैलेड, क्यों खाना चाहिए? क्योंकि जब आप खाने से पहले सैलेड खाते हो तो आपका जो स्पाइक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, हमारा जो लीवर है वो ज्यादा इंसुलिन तैयार करेगा नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी हम खाना कॉम्प्लेक्स कार्ब खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो है, आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये स्लोली बढ़ता है, एंड वो स्लोली बढ़ता है और ग्रेजुअली बढ़ता है। इसकी वजह से हमारे जो शुगर लेवल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं है, आगे जाके डायबिटीज नहीं होता है, आगे जाके कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, जब भी आप कोई खाना खाते हो उसमें पहले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। जब आप ये खाओगे तो आपके शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, इसकी वजह से हमारे बॉडी में आगे जाके हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। जब भी आप कोई फ्रूट खाते हो, मैंने एग्जांपल जब भी सुबह में कोई, मुझे आदत था कि मैं हमेशा हम फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स के साथ हमने ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर दिया, सीजनल फ्रूट के साथ ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया।
और प्रोटीन को ऐड कर दिया, तो मेरा क्या होगा, शुगर लेवल स्पाइक ज्यादा नहीं होगा, वो स्लोली रिलीज होगा। तो जब भी आप कोई भी मील प्लेट देते हो, आपका आपका खुद का या आपके कस्टमर का या आपके क्लाइंट का, तो आपको हमेशा याद रखना है, यू हैव टू ऐड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन देयर डाइट। इतना सब रामायण महाभारत बताने का, ये सीरियस करने का इसीलिए कि, तो अभी हमको क्या करना है, हमारे मील प्लेट में से मैदा निकाल के रागी, मक्का, बाजरा, ज्वार, किनोआ, वाइट ब्राउन राइस या ब्राउन राइस ऐड करना है। इंस्टेड ऑफ बार्ली हमको क्या करना है, लिंटल्स, बीन्स, राजमा, छोले, चना, मूंग दाल, ऑल टाइप ऑफ दाल ऐड करनी है। अगर वो टोस्ट खाते हैं तो उसके भी बदले में उनको बोलना है कि एक बॉइल्ड पोटैटो खा लो या स्वीट पोटैटो खा लो। इंस्टेड ऑफ पिज्जा, पेस्ट्रीज, बर्गर, वेजिटेबल्स ऐड करना है। चिप्स एंड फ्राइड फ्रूट्स के बदले में उनको नट्स एंड सीड्स देना है, अलग अलग टाइप के। और शुगर के बदले में उनको फ्रूट्स बोलना है। एंड कोल्ड ड्रिंक्स के बदले में उनको वाटर, कोकोनट ऑयल, नींबू वाटर, उनको हमको ऑप्शंस दे के हमको हेल्प करना है कि आपको जब भी ऑप्शन आता है कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, अगर कोई होटल में जाते हो तो पूछो उनको नींबू पानी है क्या, कोकोनट वाटर है क्या। तो लॉट ऑफ होटल्स नाउ हैज। तो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, जैसे हमने ऑलरेडी कवर किया है बहुत सारे, और इसमें जैसे एप्पल, बनाना एंड डेट्स, दीज आर ऑल रिच सोर्सेस ऑफ सीजनल फ्रूट्स। ये अपने डाइट में आपको सबको ऐड करना है ज्यादा से ज्यादा, आपके थाली में सबको ये देखना है। तो टास्क अभी सबका हमारा हमेशा होता है कि विदाउट टास्क हम कुछ करते नहीं हैं। तो हम कल से या फिर आज भी सोचो, आपके मील प्लेट में कौन से कार्ब्स थे, आपने क्या क्या खाया, या फिर कल आप जो भी खाओगे उसमें आप कैसे क्या क्या खाते थे, पहले ऑब्जर्व करना शुरू करो। एंड उसको हमको कैसे चेंज करना है वो हम और आगे डीप में देखने वाले हैं। तो कुछ सीखने को मिला, जस्ट आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो कि आपको क्या चेंजेस करने हैं, एक शॉर्ट में, बहुत डीप में नहीं, लेकिन एक शॉर्ट में बता सकते हो कि व्हाट वी कैन चेंज, ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करना है। मैं ये बहुत स्लो गई क्योंकि आपको समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे जो मिथ है कार्ब्स के बारे में, हमेशा ये याद रखिए, एवरीथिंग इन पोर्शन कंट्रोल इज गुड। ओवरडोज कुछ भी नहीं करना है, हमेशा खाते वक्त कुछ भी आप बोलोगे कि मैं 4 रोटी खाती हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट फाइन। आपको मील हमेशा पोर्शन कंट्रोल में सारी चीजें खानी है। ओके, कोई बोलेगा कुछ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या ऐड करना है हमको ज्यादा से कॉम्प्लेक्स ज्यादा? कार्ब ऐड करना जरूरी है, और सलाद हम जो भी डिश में लेते हैं प्लेट में, वो सबसे पहले खाना है, बीच बीच में खाने के बजाय। ये बीच 2 में भी चीजें खाओ मैं तो भी करूंगी। चलेगा, लेकिन हमको क्या ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स का, दालें, मोड आलेले सगे वस्तु, ऐसे सब कुछ ऐड करना है ज्यादा से ज्यादा, उससे आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी और आप ओवर ईटिंग से बचोगे। ओके, तो यस, अभी हम आगे देखने वाले हैं। जैसे हमने देखा था कि लास्ट वीक में कुछ टारगेट्स थे, शिवानी मैडम ने सिखाया था हमको कि क्या क्या करना चाहिए। अभी वो जो भी करवाएंगी हमको सेम, अभी मेडिटेशन होगा बाय द वे, सेम उसी तरह जब भी आपके क्लाइंट्स आएंगे उनको भी हमको ये करवाना है। पहले तो उनके 6 पिलर्स पे हम उनको मार्क्स देने के लिए बोलेंगे, वो क्या क्या करते हैं, और उनके पिलर्स को ठीक करते हुए, उनके मार्क्स देते हुए, फिर हमको उनको स्टेप्स देने हैं। और स्टेप्स देते देते देने के बाद उनका ये जो है, शिवानी मैडम जो सिखा रही है वो सब भी हमको उनके साथ करना है। अगर सबको पॉसिबल हो तो कीजिए मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज अ टाइप ऑफ हीलिंग।
अगर आपको किसी को भी क्लाइंट को हील करना है तो मेडिटेशन ऐड जरूर करवाइए। यस, दैट इज हम 100 करोड़ मील्स ने क्रिएट किया है जो हमें और ज्यादा काम करने के लिए हेल्प करता है। दैट इज वन कंट्रीब्यूशन। सेकंड कंट्रीब्यूशन जो हमने इसी वो कहीं ऐसी जगह पे भी यूज हो शेयर कीजिए ना वो स्क्रीन हाँ, स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं। बता दूं कि ये गोल के ऊपर अब हम एक छोटी सी टेक्निक करने वाले हैं और उसे मैं कहती हूँ फ्यूचर विजन टेक्निक। इस टेक्निक में आपको अपना फ्यूचर दिख जाएगा। इस टेक्निक में आपको वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, वो खोया हुआ क्लैरिटी और पावर मिलेगा। एक ऐसा टेक्निक है जहां आप जब छोटे बच्चे थे तो कैसे थे, बस वो एक पावर जो कहीं हो चुका है उसे मैं चाहती हूँ हम वापस लेकर आए। एंड वी आर गोइंग टू डू दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस भी राइट दिख रहा है? नाउ। बट कितने लोग हैं जो अभी एक छोटे बच्चे बनने Yes, को ma'am. ready है वॉइस इज क्लियर? अपने लॉजिक को हटाने के हाँ, लिए? clear. ओके, अभी विमेंस डे गया था राइट? हाँ, अभी विमेंस डे गया था। सो मैं आपको बता दूं, विमेंस डे में सिर्फ फीमेल के बारे में बात नहीं है, इट्स अबाउट द फेमिनाइन एनर्जी। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था और मेरे कोचेस जो इनर सर्कल में हैं, जो काफी सालों से कनेक्टेड है, काफी महीनों से कनेक्टेड है, तो उनके साथ मैंने बात करी थी कि विमेंस डे इज नॉट जस्ट अबाउट फीमेल पावर, इट्स अबाउट फेमिनाइन एनर्जी। तो मैं इसमें दो चीजें बता दूं आप सबको। ओके, जो आज दुनिया में इतने ज्यादा वॉर चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रही है, इसीलिए वॉर चल रहा है, इसीलिए हेटरेट चल रहा है, इसीलिए जेलसी चल रही है। फेमिनाइन पावर जो है वो बहुत ही सूदिंग एनर्जी है, काम एनर्जी है, फ्लोइंग एनर्जी है। वो एनर्जी बहुत ही कम हो चुकी है आज पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो। इसीलिए विमेंस डे का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, फेमिनाइन एनर्जी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है आज के जमाने में, बिकॉज वी नीड टू ब्रिंग बैलेंस। ओके, और जब हम फीमेल शब्द कहते हैं, फीमेल, उसमें ऑलरेडी मेल आ जाता है। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं तो आगे का जो फी है, FE, उसका मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के हिसाब से? दिशा, एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज दैट? आयन। हम सब ने कभी पढ़ा है ये, राइट? सो पहले से ही फीमेल को आयन मैन कहा गया है है ना? तो you are already powerful, the feminine energy inside you is already powerful, but जब आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हो, there are two types of brain you have, right brain and left brain. everyone ध्यान से सुनना, right brain and left brain. सभी जाग रहे हो? all the men and women in the house, yes, this is for you all. okay, so हमारा right and left brain होता है। जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव है, वो इलॉजिकल है, वो सपने देखना जानता है, वो इम्पॉसिबल को सोचता है, वो कहता है देखो पापा मेरी गाड़ी हवा में उड़ रही है, वो है राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन है, वो बस तर्क ढूंढते रहता है, क्या पॉसिबल है उसको सोचते रहता है, लोगों ने क्या कहा किया वो सोचते रहता है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में क्या पॉसिबिलिटी है, बस वही देखते रहता है। सो इट इज वेरी लॉजिकल। राइट ब्रेन ड्रीम से ड्रिवन होता है, सपनों से ड्रिवन होता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक और फियर से ड्रिवन होता है। ऐसा मत करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ओके, सो जो लोग मेरी एड देखे हेल्थ कोच प्रोग्राम वेबिनार को अटेंड करने वाली, ठीक है, फिर उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, फिर उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो हेल्थ कोच प्रोग्राम तक आ पाए, वो पैसा दे पाए और ये देख पाए कि हम ये पैसा दे रहे हैं तो कोई एक्सपेंस नहीं है, बट फ्यूचर में लाखों कमाने का एक इन्वेस्टमेंट है। आप ये देख पाए, क्यों देख पाए? क्योंकि आपके राइट ब्रेन को आपने ज्यादा यूज किया उस वक्त। पर जो लोग अपने लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा यूज किए, जो लॉजिक लॉजिक लॉजिक, फियर 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 में रहे, वो वही लाइफ जी रहे हैं जो पहले जी रहे थे। सो अभी इसी वक्त जब हम ये टेक्निक को करेंगे, मैं चाहती हूं कि आप अपने लेफ्ट ब्रेन को जरा बाजू में रख दो। हाँ, उठाओ अपने लेफ्ट ब्रेन को और बाजू में रखो। इट इज इंपॉर्टेंट, बट फिलहाल बाजू में रख दो, ठीक है? और राइट ब्रेन जो है ना, उसे कहो थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और ये जो राइट ब्रेन है, इसके साथ हम ये टेक्निक करने वाले हैं, ठीक है? तैयार हो? हाँ, ये थोड़ा इलॉजिकल चीजें करनी पड़ती है,
दिस इज फॉर द राइट ब्रेन, द ड्रीमी ब्रेन, ठीक है। अब जब हम टेक्निक करेंगे, मैं चाहती हूँ छोटे से बच्चे बन जाओ जिसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, जो हमेशा इमोशंस के साथ बहता है, ना कि लॉजिक के साथ बहता है। बिकॉज याद रखो, जब डॉक्टर भी कहते हैं कि अब आपको दवाई नहीं दुआएं बचा पाएगी, इसका मतलब है दुआएं दवा से ज्यादा पावरफुल है, विच मीन्स कि आपका राइट ब्रेन जो सोचता है, ओके, जो लॉजिक नहीं सोच सकता, वो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। बिकॉज जहां लॉजिक खत्म होता है वहीं पर मैजिक शुरू होता है। ओके, सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस प्रोसेस, जिसके लिए आपके हाथ में कुछ भी ना रहे, चश्मे साइड में रख दीजिएगा, आसपास अगर लाइट्स ऑन है तो ऑफ कर दीजिएगा, कोई डिस्टरबेंस ना हो वो देखिएगा। जहां पर भी आप इस टेक्निक को कर रहे हैं, अगर संभव है तो मे बी कोई बड़े से टीवी या मे बी कोई स्पीकर है, अगर वहां पर आप अटैच कर सकते हैं साउंड को समहाउ, इफ इट इज पॉसिबल 30 सेकेंड में तो ट्राई कीजिए, इफ नॉट कल आप थोड़े बड़े बेटर सेटअप में मुझे अटेंड करिएगा। मोबाइल में अटेंड करने से बेटर है लैपटॉप, लैपटॉप में अटेंड करने से मच बेटर है कि आप टीवी में मुझे एक्सपीरियंस करिए। और इस टेक्निक को भी थोड़ा बड़ा बेटर साउंड अगर आप दे सकते हैं पूरे सेशन को, इनफैक्ट, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अभी कर सकते हैं, ग्रेट, अभी नहीं कर सकते हो आप कल से कर पाएंगे। ऑलराइट, सो जब आप रेडी है, चश्मे साइड में रख के, हाथ में कुछ भी ना रखे, एक ऐसी जगह पे बैठिएगा जहां पर एक वक्त पे जब मैं आपको खड़े होने के लिए कहूं तो बिना आंखों को खोले आप खड़े हो सके, ठीक है। बिना आंखों को खोले आपको खड़े होना है, वैसी आप एक कंफर्टेबल जगह ले लीजिएगा, ठीक है। पहले बैठना है, फिर मैं आपको बीच टेक्निक में खड़े होने के लिए कहूंगी। अभी बैठ जाइएगा। लाइट्स कंपलसरी ऑफ करनी है, क्योंकि जब हम लाइट ऑफ नहीं करते हैं तो हम बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली पुट योर ब्रेन इन टू स्लीप, ठीक है। चलो, जब आप तैयार हैं अपनी दोनों आंखें बंद कर दीजिएगा, स्लोली क्लोज योर आईज, और एक गहरी सांस अंदर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, और उसे बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक और लंबी और गहरी सांस अंदर, और उसे बाहर निकालते हुए आपके गर्दन और कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जस्ट रिलैक्स। आखिरी बार एक लंबी और गहरी सांस अंदर, और उसे बाहर निकालते हुए आपके शरीर में जहां पर भी तनाव है, टेंशन है, टाइटनेस है, उसे ढीला छोड़ दीजिए। जस्ट रिलैक्स। आपको बस अपनी आंखें बंद रखनी है, और अगर विचार आते हैं तो आने देने हैं। यू जस्ट रिलैक्स। जब तक मैं ना कहूं आपकी आंखें बंद ही रहेगी, सो दैट आप इस एनर्जी को अपने अंदर बरकरार रख सके। आपका फोकस आपकी नॉर्मल सांसों के ऊपर रखिए, उसे नेचुरली बहने दीजिए। जितना ज्यादा आप अपनी सांसों को अनुभव कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप और गहराई में उतर पाएंगे, अपने अंदर उतर पाएंगे। हमारा ये जो मंकी माइंड है, जो भटकते रहता है, कॉन्स्टेंटली सोचते रहता है, उसे शायद आदत नहीं है कुछ ना करने की, which is okay। बट आप अभी बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइट महसूस कर रहे हैं। और अब मैं चाहती हूं, जब आप इतने रिलैक्स हो चुके हैं, तो अभी इसी वक्त अपने बचपन में चले जाएं, जब आप एक छोटे से मासूम से बच्चे थे। एक ऐसा छोटा सा बच्चा कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार और खुशी थी। अभी इसी वक्त आप उस बच्चे को
सिर्फ और सिर्फ नजर के सामने देखिए नहीं, बट अपने अंदर उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो समय को याद करके अपने अंदर उस बच्चे को लेकर आइए कि जो बिल्कुल मासूम सा, छोटा सा, हमेशा लोगों को खुशियां देने वाला और खुद एंजॉय करने वाला एकदम इनोसेंट बच्चा था। उसे अपने अंदर लेकर आइए अभी इसी वक्त। और आप चाहें तो एक बच्चे की तरह छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पे ला सकते हैं। लेट्स बी अ चाइल्ड वन मोर टाइम। इमेजिन कि जब आपके अंदर वो बच्चे की एनर्जी, वो मासूम से 1 साल के बच्चे की एनर्जी जो आप कभी हुआ करते थे, उसकी जब आ चुकी है, एक ऐसा बच्चा कि जिसको हवा में अगर कोई उछालता था तो वो बच्चा चिंता नहीं करता था कि नीचे कोई होगा कि नहीं पकड़ने के लिए। वो बच्चा विश्वास से भरा था कि जिसने मुझे उछाला है वो पकड़ेगा, जिसने मुझे उछाला है वो संभाल लेगा। वो बच्चा जिसके भी पास जाता था उसके चेहरे पे स्माइल ला देता था। कोई भी उम्र का बच्चा क्यों ना हो, वो सामने वाले को भी वो खुशी से बच्चा बना देता था। वो शक्ति थी उसके अंदर। वो सपने देखना जानता था। वो बच्चा ये नहीं देखता था कि वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं देखता था कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। वो अगर कपड़े गंदे करके आता था तो उसे कोई परवाह नहीं थी। वो छोटा सा बच्चा ये नहीं सोचता था कि समाज क्या चाहता है मैं क्या करूं। वो यही सोचता था कि मेरे दिल को क्या करना है, और इसीलिए वो हमेशा खुश रहता था। तो इमेजिन कीजिए अगर वो बच्चे की एनर्जी आपके अंदर आ जाए जिसमें 3 चीजें थी। एक, विश्वास, विश्वास कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इमेजिन हर एक सांस के साथ उस बच्चे की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है जो आपने कभी ना कभी महसूस करी है। दूसरा, इमेजिन वो प्यार आपके अंदर आ रहा है हर एक सांस के साथ, जो आपने बचपन में अनुभव किया था। कभी नफरत का अनुभव नहीं किया था, सिर्फ प्यार का अनुभव किया था। उस बच्चे के अंदर कोई डर नहीं था। उस बच्चे के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीसरी चीज थी, और वो था कॉन्फिडेंस। फेथ, लव एंड कॉन्फिडेंस। ये तीनों उसके पावर थे। उसे विश्वास था, वो सरेंडर करना जानता था, वो प्यार करना जानता था, प्यार से हर काम को करता था। वो मेहनत नहीं करता था, वो एंजॉय करता था। और वो कॉन्फिडेंस से भरा पड़ा था और हर एक काम को कर रहा था। जब आपने अभी अपनी जिंदगी का सपना लिखा कि मुझे अपनी हेल्थ में क्या पाना है, तो आप एक छोटे बच्चे बन गए। जब आपने लिखा मुझे क्या करना है लाइफस्टाइल में, कितना कमाना है, कितने फॉलोअर्स चाहिए, कितने मीडिया और रिकॉग्निशन चाहिए, और कितने सेलिब्रिटी के साथ काम करना है, जब आपने ये लिखा तो आपने अपने बच्चे को जगाया है। और अब ये बच्चा नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। अपने छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पे जरूर रखिएगा। और अभी इसी वक्त मैं चाहती हूँ कि जब आपके अंदर वो बच्चे की एनर्जी आ चुकी है, तो आपने जो वो गोल्स लिखे थे उसे वापस से अपने नजर के सामने, अपने जहन में लेकर आइए और देखिए कि अगर वो हर एक गोल जो आपने लिखा, मुश्किल से मुश्किल गोल भी आपने जो लिखा, जो आपकी नजर में मुश्किल हो सकता है, बट मे बी वो छोटा बच्चा, उसकी नजर में तो वो इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। उसकी डिक्शनरी में तो इम्पॉसिबल क्या होता है पता ही नहीं। इमेजिन कि वो जो भी आपने लिखा, अगर वो सारा का सारा आप अचीव कर लेते हैं अभी इसी वक्त, फ्यूचर में नहीं, अभी इसी वक्त अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे।
मैं चाहती हूँ अभी उस फीलिंग को अपने अंदर जगाइए। जब मैं कहूँ 3, 2, 1, आप महसूस करेंगे कि आपने उस गोल को अचीव कर लिया है। सो 3, 2 and 1 नाउ इमेजिन कि आपने उस गोल को अचीव कर लिया है। इमेजिन कि आपने अभी इसी वक्त जो भी लिखा था, वो कमाने का गोल था, वो हेल्दी बॉडी का गोल था, वो सोशल मीडिया के ऊपर आपके वीडियोस वायरल जाने का गोल था, लोगों की दुआएं कमाने का गोल था, ट्रांसफॉर्मेशन और कंट्रीब्यूशन करने का गोल था। इमेजिन वो दुनिया घूमने का गोल, वो फ्लाइट्स में ट्रैवल करने का गोल, वो खुद के दम पे गाड़ी और बंगला लेने का गोल, अपने परिवार को एक लग्जरी देने का गोल, ये सब कुछ इमेजिन आप फाइनली अचीव कर चुके हो। हाउ डू यू फील? सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड और फील कीजिए इस ऊर्जा को जो आपको अनुभव करवा रही है एक ऐसी लाइफ की जिसका आप सपना कब से देख रहे थे। हाउ डू यू फील? हाउ डू यू सी योरसेल्फ? आप क्या अनुभव कर रहे हो? आप क्या सुन पा रहे हो? लोग आपको ये कह रहे हैं दैट यस तूने ये करके दिखाया। और जब आप ये अनुभव कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अपनी आंखों को बंद रखते हुए ही जहां पर भी आप बैठे हैं वहीं पर खड़े हो जाइए। अपनी आंखों को बंद ही रखना है और जहां पर भी आप बैठे हैं खड़े हो जाइए, धीरे से खड़े हो जाइए। और जब आप खड़े हो रहे हैं बिना आंखों को खोले, तो एक ऐसे योद्धा के पोस्चर में खड़े रहिए कि जिसके कंधे पीछे है, हेड अप है, चिन अप है और चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल है, और जो भरोसा रखता है कि मैंने ये सब कुछ अचीव कर लिया है। यस, अपने मन में ही रिपीट कीजिए, यस आई हैव डन इट, यस आई हैव डन इट। मैं चाहूंगी अभी इसी वक्त जब मैं कहूं तब एक हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे आप। जब मैं कहूं तब आप हवा में पंच करेंगे और कहेंगे जोर से यस। आप जहां पर भी खड़े हैं, जहां पर भी खड़े हैं, अगर आप जोर से चिल्लाकर कह सकते हैं बिना परवाह किए कि आसपास अगर कोई है तो क्या सोचेगा। मैं चाहती हूं अभी इसी वक्त आपके बच्चे की एनर्जी में आ जाइए और अभी जब मैं कहूं अपने एक हाथ की मुट्ठी बंद करके हवा में पंच करके यस चिल्लाना है तो पूरे विश्वास के साथ हम ये करेंगे। सो लेट्स गो, 1, 2, 3। एक हाथ की मुट्ठी बंद करके हवा में पंच करके से यस, से यस, आई हैव डन इट, मैंने करके दिखाया, आई कैन डू इट, आई हैव डन इट। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, हवा में पंच कीजिए एंड से यस, यस, यस। अपनी इस एनर्जी को और ज्यादा महसूस करते हुए मैं चाहती हूं कि अभी इसी वक्त एक गहरी सांस अंदर लीजिए, एक विश्वास की सांस अंदर लीजिए और जब आप ब्रीद आउट करें सारे 1% डर को भी बाहर निकाल दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से अब जो म्यूजिक प्ले होगा वो साथ में इस तरह से गाना है, झूमना है, क्लैप करना है, नाचना है, मानो ये गाना सिर्फ इसी मोमेंट और आपके लिए लिखा गया था। सो होल्ड बैक ना कीजिए। मैं चाहती हूँ अभी इसी वक्त अगर आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओ जहां आप अपनी जिंदगी अपने दम पे जी रहे हो, अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हो, तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे, कैसे नाचोगे, कैसे झूमोगे, कैसे अपने बॉडी को मूव करोगे। रिमेंबर, जब आप मूव करते हो, जब आप ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हो, ऑटोमेटिकली आपका माइंड मैनिफेस्ट ज्यादा करता है। सो लेट्स मूव योर बॉडी, लेट्स celebrate your success right now, because अभी जो आप सोचोगे उसके ऊपर तथास्तु हो रहा है। Go for it, clap along, sing along, dance along. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
come on everyone, just go with the flow, enjoy your success. उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। Oh yes, let's go. खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशा आप जब अपने मन में ये बिठा देते हो कि यस आई डिजर्व दिस, यस मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, द मोमेंट आप ये सोचते हो आपकी सक्सेस आप लिखना शुरू कर देते हो, बिकॉज इट इज यू जो आप अपनी लाइफ को बनाते हो, नोबडी एल्स सिटिंग अप देयर, आप है जो क्रिएट करते हैं। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जा। नहीं है कि क्यों मुझे अभी भी वीडियो नहीं बनाना, क्यों मुझे अभी भी वो कोचिंग नहीं करना, क्यों मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट को तोड़ेंगे नहीं ग्रोथ होगा नहीं। सो अपने आप से कह दीजिए आई एम रेडी टू गिव माई 100%। मैं तैयार हूं अपना 100% देने के लिए, मैं तैयार हूं वो सब कुछ करने के लिए जो मुझे एक सफल हेल्थ कोच बनाता है, जो मुझे वो लाइफ देता है जो मैं डिजर्व करता हूं, जो मेरा परिवार डिजर्व करता है, जो ये समाज डिजर्व करता है। I want you to bring out your 500% energy. मुझे आपका 100% भी नहीं देखना है, मुझे आपका 500% देखना है guys. Don't hold back. Let's go with the flow. Clap along, sing along, dance along, move your body. Show me your energy. Show me what you have got. If you want clap. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं आशाएं आशा। Get some pictures, okay? आपके गोल के रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, गेट सम पिक्चर्स, ओके? आपके गोल के रिलेटेड कुछ पिक्चर्स। और क्योंकि आपका दिमाग जो है सबकॉन्शियस माइंड वो पिक्चर्स की लैंग्वेज समझता है, उसे ABCD 1 2 3 4 नहीं समझ आता। तो जब आप पिक्चर्स प्रिंट आउट करवा लेते हो, फिर एक वाइट चार्ट पेपर लीजिए, उसके ऊपर सारे पिक्चर्स लगा दीजिए आपके सपनों के, और उसके ऊपर आप स्मार्ट गोल लिख सकते हो जो आपने अपने हेल्थ को लेकर बनाया है, ओके? आप चाहो तो अपना प्रोफेशनल गोल जो है विच इज अर्निंग, और यू नो जो भी आपने अलग अलग लिखा, आपका लाइफस्टाइल का गोल हो सकता है, क्लाइंट का गोल, कंट्रीब्यूशन का, वो गोल भी आप वहां पर डेट के साथ लिख सकते हो। उससे होगा क्या, जब आप ये चार्ट पेपर बनाते हो और फिर उसे आप अपनी नजर के सामने रखोगे, मे बी आपके बेडरूम में लगाओ, बाथरूम में लगाओ, किचन में लगाओ, वर्क एरिया में लगाओ, आपका मोबाइल का वॉलपेपर होगा, लैपटॉप का वॉलपेपर होगा, यू नो जहां पर भी जाओगे आपको बस यही दिखने वाला है। क्योंकि जब आप ये करते हो तो होता यह है कि आपके ब्रेन में एक RAS सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये करता यह है कि हमेशा उसके पास मिलियन चीजें होती है फोकस करने के लिए, बट वो फोकस उसी चीज पे करता है जो RAS में सेट हुआ होता है। जब आप ये गोल सामने लगा के रखते हो विजन बोर्ड के रूप में, तो आपका RAS उससे पता चल जाता है कि मुझे वो बंगला खरीदना है, मुझे वो गाड़ी खरीदनी है, मुझे वो यू नो क्लाइंट को ट्रांसफॉर्मेशन देना है, मुझे वो 1 लाख पर मंथ कमाना है, 10 लाख पर मंथ कमाना है। तो वो क्या करेगा, उसके रास्ते आपका माइंड ढूंढ के आपको बताएगा। जस्ट लाइक आप जैसे रास्ते में पहले आपको अगर यू नो कोई लेट्स से मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है, ओके, और मर्सिडीज गाड़ी पहले आपको रास्ते पे इतनी नहीं दिखी थी, अचानक से मर्सिडीज देखना शुरू हो गई, तो क्या ज्यादा लोगों ने, जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, ज्यादा लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया? नहीं, इट इज जस्ट दैट आपका फोकस उस गाड़ी के ऊपर ज्यादा गया, तो आपको लगा कि ज्यादा लोगों ने खरीदा है। हैव यू हैड दैट एक्सपीरियंस?
यस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि RAS में वो चीज फिट हो गई तो आपको वही चीज ज्यादा दिखती है। जस्ट लाइक कोई अगर बिल्डर है तो उसको बिल्डिंग ज्यादा दिखती है, कोई अगर इंटीरियर डिजाइनर है तो उसको हमेशा वॉल का कलर ही दिखता है, बट बाकी आप मिस कर देते हो, राइट? अगर कोई फैशन स्टाइलिस्ट है तो वो वही देखता है कि क्या मैचिंग किया है कपड़ों के साथ और बॉडी टाइप के साथ क्या मैचिंग किया है, बाकी हमने कभी वो नोटिस भी नहीं किया। सो दैट इज ऑल RAS, ओके? अगर आप में से कोई ज्वेलरी के बिजनेस में आपने मेरी इयरिंग नोटिस करी, बट अगर कोई नहीं है तो उसको कोई पता ही नहीं है कि मैंने इयरिंग पहनी भी है कि नहीं पहनी है। दैट्स योर RAS। यू हैव लाइक अ मिलियन थिंग्स टू फोकस ऑन। 10 लाख चीजें से ज्यादा होती है एक सेकंड पे आपको फोकस करने के लिए, बट आपका माइंड जब वो सामने लगा के रखता है विजन बोर्ड तो उसे पता चल जाता है कि बाकी चीजें नहीं देखनी है, सिर्फ वही चीजें देखनी है जो मुझे ये गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ओके, इसीलिए लगाना है। कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं आने वाले एक दिन के अंदर यानी 24 आवर्स के अंदर, कल आप आओ उससे पहले आप ये विजन बोर्ड बना के रेडी करके आओगे? यस और नो? एब्सोल्युटली यस, ऑसम। सो जरूर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, लेट मी शेयर दैट। तो यस, हमने ऑलरेडी, मैंने ये टारगेट दिया हुआ था सबको, आपको। काफी सारे लोगों ने हेल्थ गोल्स लिखे हैं, फाइनेंशियल गोल्स भी लिखे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि जब अगर पॉसिबल है तो एक, मैंने इसीलिए ये आपको दिया कि प्लेन पेपर पे विथ योर गोल्स एंड क्या करेंगे, विद गोल्स एंड क्या करेंगे, विद गोल्स एंड फोटोज। यू हैव टू डू विद गोल्स। आपका गोल क्या है, और जितने ट्राई करो, जितने फोटोज आप लगा सकते हो उतने फोटोज ऐड करो, एंड उतने फोटोज ज्यादा से ज्यादा ऐड करो। और जहां पे आपको इमिजिएटली दिखता है, भले ही अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम है कि आपको सबको नहीं दिखाना है, आपके बेडरूम वॉलरोफ के अंदर डाल सकते हो। अगर जो दिखा सकते हो तो वॉलपेपर पे लगा सकते हो। एंड ऑलरेडी हमने जो किया है विजन बोर्ड, हमने चैट जीपीटी में किया है। और दूसरा होमवर्क क्या है, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपके कितने कॉम्प्लेक्स कार्ब खाते हो, कितने सिंपल कार्ब्स खाते हो, आपके थाली में कौन से कार्ब्स है, वो लिस्ट आउट करके आप शेयर कर सकते हो। तो हम मिलेंगे कब? सैटरडे 8:30 बजे। नेक्स्ट सेशन विल बी